नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिपुरास हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हमारा एक नया सेशन शुरू हो रहा है जिसमें हम उत्तराखंड एलटी टीजीटी पीजीटी के लिए और प्रवक्ता लेक्चरर की जो स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हम संपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण पाठ्यक्रम लेकर आने वाले हैं। यह पाठ्यक्रम आपके लिए सीटेट यूटेट या किसी भी टेट या टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा पहला विषय रहेगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था। तो आइए जानते हैं, इसके हम दो भाग लेकर आएंगे। एक आज 30 क्वेश्चन पर आज चर्चा करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हम कल चर्चा करने वाले हैं और इस सेशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है यानी भारतीय शिक्षा और व्यवस्था, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैनल बने हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए रोज हम यहाँ वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं और संपूर्ण स्क्रीनिंग परीक्षा की हम तैयारी आपको कराने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा विशेष बैच रहेगा शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी के हम तैयारी कराने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम 60 नंबर का हम आपको तैयार कराने हैं। चले वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले अगर नहीं है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है विद्यालय नीति सफल होगी कब होगी। नंबर 1, सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, या बी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, या प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। तो एक का जो राइट आंसर होगा, अब देखिए यहाँ पे लिखा शिक्षा नीति यानी विद्यालय नीति के अनुसार सफल होगी, यानी विद्यालय की जो रणनीति बनेगी वो सफल कब होगी। तो सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, ये भी जरूर नहीं है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, ऐसा भी अनिवार्य नहीं, ऐसे भी जरूर नहीं है। और प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की नामांकन में वृद्धि हो, ऐसे भी नहीं। ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, यानी सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाए। तो ये इसका राइट आंसर था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां लिखा है विद्यालय, नंबर ए है, विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। विद्यालय त्यागने वाले बच्चे यानी विद्यालय जो छोड़ देते हैं वो गरीब बच्चे होते हैं किसी न किसी परिस्थिति के कारण आर कह रहा है गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, इसलिए वो विद्यालय छोड़ देते हैं। अब हमने इसमें समझना ये, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। विद्यालय जो छोड़ते हैं बच्चे वो गरीब परिवार के होते हैं। दूसरा आर जो कारण है, यानी इस पहले वाले कथन का कारण है कि गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, इसलिए वो स्कूल छोड़ते हैं, क्योंकि वो उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर कोड कौन सा हो जाएगा इसका, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ये वाला, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ये भी सही है कि विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं, ठीक है, और गरीब परिवार के माता पिता अशिक्षित, दोनों सही है। लेकिन परंतु आर जो है ये जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि वो विद्यालय जाने के लिए आतुर नहीं हो पाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वो उनको मोटिवेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है। प्रवेश में आरक्षण, पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और वेग सभी, यानी शिक्षा से संबंधित कौन सा हो जाएगा,
तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी निम्न में से शिक्षा के सामाजिक पहलू है पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करना। क्योंकि पुस्तकें निःशुल्क वितरण होगी तो क्या है, बच्चे स्वतः ही सीख पाएंगे। क्योंकि नहीं तो अधिकतर जो है वर्डन जो हो जाता है किताबें खरीदने का, वो अभिभावक झेल नहीं पाता। कहीं ना कहीं इस कारण से भी बच्चों को स्कूल भेजने से अभिभावक जो कतराते हैं। महंगी महंगी किताबें आती है इसलिए, यानी पुस्तकों का निःशुल्क होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, अध्ययन विधि। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन, यानी सर्वेक्षण विधि द्वारा। यानी 4 का ए सही हो जाएगा। सर्वेक्षण विधि द्वारा जो है जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए, यानी सर्वेक्षण होगा, ठीक है, वहां जाएंगे, डाटा एकत्रित करेंगे, तभी जाके जो है वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है शिक्षा सुविधाओं, जिले की शिक्षा सुविधा सुधारने में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शिक्षा वह दर्पण है, किसी ने कहा है शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। यह कथन किसका है? बेयड का, केजी सैदन का, हंसा मेहता का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेयड का ये बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय है। साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन, यानी साक्षरता के समय असंतुलन जो बनता है उसको दूर करने का उपाय क्या है? कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता के लिए प्रयास करना, साक्षरता के लिए जिले को इकाई बनाना, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता देना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये ये तीनों जो ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया किसकी कृति है? यह कृति किसकी हो जाएगी? बीएड की, हंसा मेहता की, केजी सैदन की, या इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केजी सैदन की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र में शामिल है हल्काबंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित किया जाए, पहले से चल रहे विद्यालयों को अनुदान दिया जाए, निजी विद्यालयों को सरकारी सहायता प्रदान न की जाए, कूट केवल ए, केवल दो, केवल ए और दो, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ए और दो सही है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है ना। सुमेलित वाला क्वेश्चन है नंबर 9। सुमेलित करना आपको मिलाना है। सूची ए में दिया है स्टैनले घोषणा पत्र और चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, हंटर आयोग, कर्जन प्रस्ताव। सूची में दिया गया 1859 और 1904 और 1862, 1854। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 9 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक एक ए का एक सही हो जाएगा, ए का एक सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी का 4 सही हो जाएगा, सी का 3 सही हो जाएगा और डी का 2। यानी स्टैनले घोषणा पत्र जो है 1854 का हुआ था। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854 का और स्टैनले घोषणा पत्र 1859 का। हंटर आयोग का जो था 1862 और कर्जन प्रस्ताव जो है 1904 का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। प्राथमिक शिक्षा को
प्रदान करना संविधान में अनिवार्य लक्ष्य माना गया है। कारण आर भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। कूट की बात करें कौन सा सही हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है, यानी ए भी सही है आर भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। स्टैनले घोषणा पत्र के बारे में सही कथन है। शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू की जाए, सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। तो राइट आंसर 11 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। सॉरी 1 और 2 सही है, दोनों सही हो जाएंगे। शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू की जाए और सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की नहीं है, यानी हंटर आयोग ने कौन सी सिफारिश नहीं की। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय सरकार को दिया जाए, या उपयुक्त सभी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। ठीक है, प्राथमिक बेसिक शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा में आपकी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको, मिलाना है। ये सिफारिश दी गई और ये आयोग है। पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विषय शामिल करना, प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क प्रदान की जाए, निजी संस्था को धन उपलब्ध कराना, अध्यापकों को प्रशिक्षण। ये किसका था, कर्जन प्रस्ताव, गोखले आयोग, हंटर आयोग, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 13 का, वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये वाला सही है। अगर बात करें तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ए का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 2 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पाठ्यक्रम में व्यावहारिक शिक्षा शामिल करना, ये हंटर आयोग का प्रस्ताव था, सिफारिश थी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए, ये गोखले आयोग की सिफारिश थी। निजी संस्था को धन उपलब्ध कराना, ये चार्ल्स वुड घोषणा पत्र की सिफारिश थी। और अध्यापकों को प्रशिक्षण देना कर्जन प्रस्ताव की सिफारिश थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन कौन सा है। 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, यानी ये सही नहीं था, 7 से 14 की बात की गई थी, ठीक है ना। तो ये असत्य हो जाएगा, बाकी सब सही है, दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न कथनों का किससे संबंध है। जूनियर व बेसिक शिक्षा के 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा को कनिष्ठ कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए, व्यावहारिक व कला एवं शिक्षा पूर्ण असांस्कृतिक माध्यम की जाए। तो कूट 1 कौन सा कूट इसमें सही हो जाएगा, आपने इसको मिलाना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना, ये सी वाला, यानी सार्जेंट रिपोर्ट। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सार्जेंट रिपोर्ट से इनका संबंध है। ये कूट दे रखे हैं और ये इनसे इनका संबंध है, तीनों का संबंध हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट से। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। कथन ये है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग का गठन वर्ष 1943 में किया गया है। कारण आर की बात करें, सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ए गलत है किंतु आर सही है।
यानी प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग का गठन वर्ष 1943 में किया गया। जबकि हम अगर ऊपर बात करें तो हमने सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ये जो सार्जेंट रिपोर्ट है, ठीक है ना, इसमें 3 ये चीजें दी गई थी। तो ये सार्जेंट रिपोर्ट गलत, तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग का गठन वर्ष 1943 में किया गया, ये गलत था। जबकि ये सही है, सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की। विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित सही कथन है, विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए, सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनके लिए विशेष प्रयास किए जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वारनोक समिति 1978 में विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना गया है? विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति, शिक्षा प्रशासकों का दृष्टिकोण, माता पिता के दृष्टिकोण। राइट आंसर 18 की बात करें अगर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? विकलांगों से, प्रौढ़ शिक्षा से, बच्चों से, या ये सभी? 19 के अगर राइट आंसर की बात करें, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो सामान्य शिक्षा योजना जो है ये विकलांगों के लिए रखी गई है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर एस कोठारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुदालियार या सार्जेंट? 20 की अगर बात करते हैं, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, जाकिर हुसैन जी ने यह प्रसिद्ध उक्ति कही है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, बुनियादी शिक्षा के आधार पर सिद्धांतों में शामिल नहीं है मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की जाए, औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाए, शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, यानी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, देखो ये कूट वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ए कहा गया, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई थी। जबकि आर कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य था। अगर राइट आंसर की बात करें 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया गया? आश्रम विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय? 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई थी। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, वही कूट वाला प्रश्न फिर आ गया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का शुभारंभ शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया। आर कारण है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान कराना। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा 24 का? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या करने में असमर्थ है, जबकि आंसर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, 1974 के में डॉक्टर बुच द्वारा संपादित पुस्तक शिक्षा के अनुसंधान के सर्वेक्षण में शैक्षिक अनुसंधान के कितने क्षेत्र बताए गए हैं? 25 की बात करें, 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 16 क्षेत्र बताए गए हैं। बात करें
26 की संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी बुनियादी शिक्षा योजना। बात करते हैं 27 की, निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हेतु वर्ष 1939 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक की योजना अपनाया गया। बुनियादी विद्यालयों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया। राइट आंसर हो जाएगा 27 का आपका सी ऑप्शन यानी 1, 3 और 4 सही है। यानी ये फर्स्ट सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा और फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? शिक्षा का औद्योगिकीकरण, शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण, शिक्षा का राजनीतिकरण, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। राइट आंसर 28 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना। ये गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के अंतर्गत कहा गया था। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? ठीक है ना। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, 28 में कम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, 350 ए में मातृभाषा शिक्षा उपलब्धता या 21 ए में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, कौन सा सही हो जाएगा? 29 की बात करते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यानी 3 और 4 सही है। 3 का मतलब ये 3 वाला सही है, 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना, और 4 भी सही है, 21 ए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कहा गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है। यह प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित कराना है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 30 की बात करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 1 और 2 सही है। ये दोनों सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्न में से सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य है। निरक्षरता में कमी लाना, 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराना, या शिक्षा के पाठ्यक्रम उन्नत बनाना। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी ये सभी है। अगर बात करते हैं निरक्षरता में कमी लाना, 14 वर्ष के तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराना, शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्नत बनाना, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज हमने इस सेशन में 31 क्वेश्चन तक कराए। इसके आगे भी कल हमारा दूसरा सेशन चलेगा 32 से, और 30 क्वेश्चन हम इस पे कल लेकर आएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।